सो वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ड्यूक 200 पुराने वर्जन जो था और नया वर्जन जो अभी निकल के आ रहा है उसमें क्या डिफरेंस है, आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, एडवांटेज क्या है नए बाइक का। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी डिले के। सबसे पहले बात कर दूं दोनों बाइक्स में क्या डिफरेंस है, तो मैं आप पहले ही बता दूं दोनों बाइक में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ पे लगी हुई है ड्यूक 200 ओल्ड वर्जन और यहाँ पे लगी हुई है ड्यूक 200 न्यू वर्जन। तो आपको दिख रहा होगा क्या डिफरेंस है। ड्यूक 200 ओल्ड वर्जन में आता था हेलोजन लैम्प लाइक दिस। और लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए आपकी बाइक कम पैसे में ज्यादा और अट्रैक्टिव लगे। आजकल लोगों को ये चाहिए कि कम प्राइस में आपकी बाइक ज्यादा और अट्रैक्टिव लगे। ड्यूक 200 ऑलरेडी नया आ चुका है और केटीएम में इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा माइनर सा काम किया है जो लोगों को चाहिए था। तो जैसे कि आप देख रहे हो, आपको देखने को मिल रहा है जैसे ड्यूक 250 ओल्ड वर्जन, ड्यूक 390 ओल्ड वर्जन जैसी आती थी उसमें एलईडी लाइट माउंट करके देते थे। सेम एज वही चीज आपको ड्यूक 200 में मिल रही है। मेरे लिए अच्छा प्लस पॉइंट हो गया। बाइक कंडीशन की बात करी जाए तो बाकी सब सेम ही है। टायर की बात करो तो आगे भी आपको 17 का टायर मिल रहा है, पीछे भी 17 का मिल रहा है। सेम एज न्यू बाइक पे भी सेम है। कोई चलते हैं डिस्प्ले के ऊपर, डिस्प्ले में भी कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूँ डिस्प्ले, जैसे इधर आ जाओ जरा। जैसे डिस्प्ले पुराने वर्जन में आता था सेम एज नए वर्जन, अब डिस्प्ले में आपको दिखाने जा रहा हूँ। डिस्प्ले भी सेम वैसा ही है जो ओल्ड मॉडल में आता था, जैसे न्यू मॉडल का डिस्प्ले है। और साउंड की बात करी जाए तो साउंड में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फ्रेम की बात करी जाए तो फ्रेम में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम ओल्ड मॉडल था, सेम एज न्यू मॉडल आपको ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बट कंडीशन की बात करी जाए, कुछ माइनर चेंजेस की बात करी जाए तो सिर्फ और सिर्फ आगे जो एलईडी दे रखी है उसी का डिफरेंस है। आप कमेंट करके मेरे को बताओ कौन सी बाइक आपको ज्यादा पसंद है, ड्यूक 200 ओल्ड वर्जन एंड ड्यूक 200 न्यू वर्जन में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कलर ग्रेडियंट। तो कलर ग्रेडियंट मेरे को नहीं पता, लेकिन आप नीचे जो वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको जितने भी कलर है वो शो हो जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रेक ऑफ द बाइक्स। ब्रेक ऑफ द बाइक्स में आएगा आगे की ब्रेक्स और पीछे की ब्रेक्स। ओल्ड ड्यूक 200 में सेम ब्रेक थी, वही ब्रेक्स न्यू ड्यूक 200 में लगाई है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ब्रेक्स। Now we are going for the next point. Next point is the mirror of the bike. जैसे कि आप ड्यूक 200 ओल्ड वर्जन देख रहे हो जिसमें मिरर की साइज काफी स्मॉल है। जैसे कि अभी न्यू मॉडल आया तो मेरे को लगा कि ड्यूक 200 न्यू मॉडल में मिरर की साइज वो प्लस होनी चाहिए, जैसे कि RC 200 आता है, RC 390 आता है, तो मिरर की साइज प्लस हो सकती थी मेरे हिसाब से। बस यही माइनर थोड़े बहुत डिफरेंस है। KTM नेक्स्ट टाइम जरूर कवर करें। अब मैं बात करता हूँ ब्रेक लीवर और गियर लीवर की। जैसे कि मेरी RC 200 या RC 390 आपने देखी होगी जिसमें गियर लीवर और ब्रेक लीवर जो होता है वो मूवेबल होता है। एक बार करके दिखाओ जरा। ये जो गियर लीवर है वो मूवेबल होता है, लेकिन इस बार भी ड्यूक 200 में ऐसा कोई गियर लीवर मूवेबल नहीं दिया है। whenever your bike is fallen on left hand side और right hand side, आपका गियर लीवर और ब्रेक लीवर जो भी है वो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत टूटने का चांसेस रहता है। सबसे पहले बात कर दूं क्या डिफरेंस है, तो दोनों बाइक में कुछ भी डिफरेंस नहीं है ज्यादातर, क्योंकि कुछ और आजकल लोगों को क्या चाहिए, कि आजकल लोगों को चाहिए कि आपकी बाइक कम प्राइस में ज्यादा। और फ्रेम की बात करी जाए तो फ्रेम में भी कोई चेंज नहीं है। फ्रेम जो पिछली बाइक का था वही सेम बाइक न्यू बाइक का है। 100 न्यू। गोइंग फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। पाछळથી વસ્તી ના દો યાર।